हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंसेप्ट कोर। आज हम समझेंगे दो इम्पोर्टेंट एल्गोरिथम्स, राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग और मल्टी लेवल क्यू शेड्यूलिंग। सबसे पहले बात करते हैं राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग की। राउंड रॉबिन एक स्टैंडर्ड शेड्यूलिंग एल्गोरिथम है जो मेनली टाइम शेयरिंग सिस्टम्स में यूज होता है। इस एल्गोरिथम में रेडी क्यू को सर्कुलर क्यू या रिंग की तरह ट्रीट किया जाता है। मतलब शेड्यूलर एक प्रोसेस को रन करता है, फिर नेक्स्ट प्रोसेस पर मूव करता है, बिल्कुल सर्कुलर ऑर्डर में। ये एल्गोरिथम प्रीएम्प्टिव होता है, मतलब अगर किसी प्रोसेस का टाइम लिमिट खत्म हो जाता है तो सीपीयू उस प्रोसेस से ले लिया जाता है और नेक्स्ट प्रोसेस को दे दिया जाता है। इसके लिए एक कंसेप्ट यूज होता है जिसे टाइम क्वांटम या टाइम स्लाइस कहते हैं। ये एक छोटा सा टाइम इंटरवल होता है, यूजुअली 10 से 100 मिलीसेकंड्स, जिसमें प्रोसेसेस को सीपीयू मिलता है। अब देखते हैं राउंड रॉबिन एक्चुअली काम कैसे करता है। सबसे पहले न्यू प्रोसेसेस रेडी क्यू में एंटर करती हैं। ये प्रोसेसेस क्यू के एंड या टेल में ऐड होते हैं। फिर सीपीयू क्यू के फर्स्ट प्रोसेस को पिक करता है और उसको मैक्सिमम 1 टाइम क्वांटम के लिए एग्जीक्यूट करता है। अगर प्रोसेस टाइम क्वांटम के अंदर कंप्लीट हो जाता है तो वो फिनिश हो जाता है। लेकिन अगर प्रोसेस कंप्लीट नहीं होता तो एक टाइम इंटरप्ट जनरेट होता है। उसके बाद प्रोसेस को क्यू के एंड में वापस भेज दिया जाता है और फिर नेक्स्ट प्रोसेस एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो जाता है। इस तरह साइकिल रिपीट होता रहता है जब तक सब प्रोसेसेस कंप्लीट ना हो जाएं। अब एक एग्जांपल से देखते हैं। यहाँ पर हमारे पास 3 प्रोसेसेस हैं, P1, P2, P3 और टाइम क्वांटम 4 मिलीसेकंड्स है। सबसे पहले P1 रन करेगा 4 मिलीसेकंड्स के लिए, फिर क्यू में वापस चला जाता है। उसके बाद P2 रन करेगा, लेकिन इसका बर्स्ट टाइम सिर्फ 3 मिलीसेकंड्स है, तो ये कंप्लीट हो जाएगा। फिर P3 एग्जीक्यूट करेगा और फिनिश हो जाएगा। फिर शेड्यूलर वापस P1 पर रिटर्न करेगा और इसी तरह साइकिल चलता रहता है जब तक P1 कंप्लीटली फिनिश ना हो जाए। इसको हम गैंट चार्ट की हेल्प से क्लियरली विजुअलाइज कर सकते हैं। अब देखते हैं राउंड रॉबिन के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। सबसे पहला एडवांटेज है फेयरनेस। राउंड रॉबिन इंश्योर करता है कि हर प्रोसेस को सीपीयू का इक्वल चांस मिले। इसी वजह से इंटरैक्टिव एप्लीकेशंस के लिए रिस्पॉन्स टाइम काफी अच्छा होता है। और एक और बेनिफिट ये है कि प्रोसेस स्टार्वेशन नहीं होता। लेकिन कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। सबसे बड़ा इशू है कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग ओवरहेड, क्योंकि सीपीयू बार बार प्रोसेसेस स्विच करता है। दूसरा इशू है कि परफॉर्मेंस टाइम क्वांटम पर डिपेंड करती है। अगर टाइम क्वांटम बहुत बड़ा हो तो एल्गोरिथम एफसीएफएस जैसा बिहेव करने लगता है। अब समझते हैं मल्टी लेवल क्यू शेड्यूलिंग। इस एल्गोरिथम में रेडी क्यू को मल्टीपल क्यूज में डिवाइड कर दिया जाता है। हर क्यू डिफरेंट टाइप्स के प्रोसेसेस के लिए होती है। एग्जाम्पल के लिए सिस्टम प्रोसेसेस जो हाईएस्ट प्रायोरिटी टास्क होते हैं, इंटरैक्टिव प्रोसेसेस जैसे यूजर एप्लीकेशंस, और बैच प्रोसेसेस जो बैकग्राउंड में लॉन्ग रनिंग टास्क होते हैं। हर क्यू अपना शेड्यूलिंग एल्गोरिथम यूज कर सकती है। जैसे इंटरैक्टिव क्यू राउंड रॉबिन यूज करेगी, जबकि बैच क्यू एफसीएफएस यूज कर सकती है। अब देखते हैं मल्टी लेवल क्यू का वर्किंग मैकेनिज्म। सबसे पहले प्रोसेस को एक स्पेसिफिक क्यू में असाइन किया जाता है। यह असाइनमेंट यूजुअली प्रोसेस टाइप या मेमोरी रिक्वायरमेंट के बेसिस पर होता है। एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि प्रोसेस परमानेंटली उस क्यू में ही रहता है। क्यूज के अंदर जो शेड्यूलिंग होती है उसे लोकल शेड्यूलिंग कहते हैं।
मतलब हर क्यू अपना एल्गोरिथम इंडिपेंडेंटली रन करती है। फिर सिस्टम डिसाइड करता है कि कौन सी क्यू को सीपीयू मिलेगा। इसको इंटर क्यू शेड्यूलिंग कहते हैं। ये डिसीजन प्रायोरिटी या टाइम स्लाइसिंग के बेसिस पर होता है। अब एक सिंपल एग्जांपल देखते हैं। यहाँ दो क्यूज हैं। टॉप क्यू है इंटरैक्टिव प्रोसेसेस के लिए, ये राउंड रॉबिन एल्गोरिथम यूज करती है और हाईएस्ट प्रायोरिटी रखती है। बॉटम क्यू है बैच प्रोसेसेस के लिए, ये FCFS एल्गोरिथम यूज करती है और इसकी प्रायोरिटी कंपैरेटिवली लो होती है। इसका मतलब ये है कि इंटरैक्टिव एप्लीकेशंस को CPU पहले मिलेगा, जबकि बैच प्रोसेसेस बाद में एग्जीक्यूट होंगे। अब देखते हैं मल्टी लेवल क्यू के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। सबसे पहला एडवांटेज है लो शेड्यूलिंग ओवरहेड, क्योंकि क्यूज क्लियरली डिफाइंड होती हैं। दूसरा एडवांटेज है कि डिफरेंट एप्लीकेशंस के लिए डिफरेंट शेड्यूलिंग स्ट्रेटजीज यूज की जा सकती हैं। लेकिन कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। सबसे बड़ा लिमिटेशन है कि प्रोसेस क्यूज के बीच मूव नहीं कर सकता, और अगर लो प्रायोरिटी क्यू को CPU कम मिले तो स्टारवेशन का रिस्क भी हो सकता है। Now let's recap. राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग फेयरनेस इंश्योर करता है और टाइम शेयरिंग सिस्टम्स के लिए आइडियल है, और मल्टी लेवल क्यू शेड्यूलिंग प्रोसेसेस को कैटेगरीज में डिवाइड करता है, जिससे फोरग्राउंड और बैकग्राउंड टास्क एफिशिएंटली हैंडल हो सकते हैं। अल्टीमेटली शेड्यूलिंग एल्गोरिथम का सिलेक्शन डिपेंड करता है सिस्टम गोल्स पर, जैसे रिस्पॉन्सिवनेस, थ्रूपुट या लो ओवरहेड। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो, सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू कंसेप्ट कोर फॉर क्लियर एंड स्ट्रक्चर्ड टेक्निकल लर्निंग। थैंक यू।